नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है ब्रिक यानी कि भारत रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में। ये चैनल हर रिटेल निवेशक को इन्फॉर्म्ड और जागरूक बनाने के लिए समर्पित है। ब्रिक का विजन और मिशन है हर रिटेल इन्वेस्टर को सही जानकारी और रणनीति के जरिए एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर में बदलना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए समझदार निवेशकों की इस खास कम्युनिटी से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों। जहां कि आपको पता है, अभी दुनिया भर में रूस और यूक्रेन, इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, चीन, ताइवान और अब थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों के बीच बढ़ता तनाव ग्लोबल जियोपॉलिटिकल माहौल को बहुत गर्म कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उन इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। जब भी ऐसी अनिश्चितता आती है, इन्वेस्टर्स भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे बाजार पर दबाव बढ़ता है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट तो पहले से ही इकोनॉमिक ग्रोथ की चुनौतियों और हाई वैल्यूएशन से जूझ रहा है। याद रहे, यूएस इंडिया व्यापार समझौते और स्लो ग्रोथ के कारण भारतीय बाजार पहले से ही तनाव में दिख रहे हैं। निफ्टी 3 दिन में 2% गिर गया है और उसी के साथ सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे प्रमुख इंडाइसेस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर गिरने को तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ शेयर मार्केट तक ही सीमित नहीं है। हम यानी कि ब्रिक भू राजनीति और अन्य छोटे छोटे लेकिन असरदार ग्लोबल कारकों पर भी गहराई से रिसर्च करते हैं। हमारी टीम में 4 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें राजनीति में गहरी रुचि है। उनमें से 2 टीचर्स पूर्व यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और उन्हें इस क्षेत्र में 10 से 15 वर्षों का गहरा अनुभव है। उनके अनुभव के अनुसार आज जो टकराव या संघर्ष हमें रीजनल और मामूली लगते हैं, वही आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। उनका मानना है कि दुनिया एक बड़े ग्लोबल वॉर या नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है और इसके साफ संकेत अगले 4 से 5 महीनों में दिखाई देने लगेंगे। चैप्टर 1, इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक्सपर्ट्स की अहम चेतावनियां। मार्केट एक्सपर्ट्स की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। नुआमा कहती है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई का पैसा निकालना अब भी एक बड़ा जोखिम है जो रुपए पर दबाव डाल सकता है। सिटी बैंक ने भारत को सबसे महंगा मार्केट बताते हुए अपनी रेटिंग न्यूट्रल कर दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते FY26 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान घटा दिया है। वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में सावधान और स्मार्ट रहने की सलाह दी है। इन सारी डोमेस्टिक चैलेंजेस के साथ हमें ग्लोबल तनाव को भी देखना होगा। पर दुख की बात यह है कि हमारे इंडियन मीडिया, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर इन ग्लोबल संघर्षों को अनदेखा कर रहे हैं या फिर इसकी गहराई का पता नहीं है और उल्टा रिटेल निवेशकों को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं। चैप्टर 2, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और वर्ल्ड वॉर का खतरा। रूस और यूक्रेन, न्यूक्लियर थ्रेट की दहलीज पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है। यूक्रेन में कई नोटम जारी हुए हैं और अमेरिका ने यूके में B61 न्यूक्लियर बम्स तैनात किए हैं। रूस इसे न्यूक्लियर टेंशन बता रहा है और ट्रंप का 25 सितंबर तक युद्ध खत्म करने का अल्टीमेटम भी स्थिति को जटिल बना रहा है। इजराइल और ईरान, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अल्टीमेटम। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है और 25 सितंबर तक एक नया अल्टीमेटम दिया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिकी हमलों से सिर्फ अस्थायी रूप से रुका था। ईरान ने सीरियस डैमेज स्वीकारते हुए भी यूरेनियम इनरिचमेंट फिर से शुरू करने का ऐलान किया है, जिसे ट्रंप पूरी तरह मिटाने का दावा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभ्यास से बढ़ता तनाव। भारत और पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में हुए सैन्य अभ्यास ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस तरह के अभ्यास अक्सर कूटनीतिक संबंधों को और जटिल बनाते हैं और किसी भी गलतफहमी से स्थिति बिगड़ सकती है। चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता और सैन्य जवाब। चीन दक्षिण चीन सागर में ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। जवाब में ताइवान भी अपनी सैन्य अभ्यास के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। थाईलैंड कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, चीन और अमेरिका का दखल। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना मंदिर विवाद फिर भड़क गया है। रिपोर्ट है कि चीन इस संघर्ष में एक पक्ष का समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, जिससे ये स्थानीय विवाद और जटिल हो गया है। EU और US सेनेटर्स की भारत को वार्निंग। यूरोपीय संघ और अमेरिकी सेनेटर्स में रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत को वार्निंग दी है। उनका साफ कहना है कि युद्ध खत्म होने पर भारत को एक पक्ष चुनना होगा, वरना टफ इकोनॉमिक सैंक्शंस और 500% तक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
ईयू ने रूसी स्वामित्व वाली नायरा एनर्जी की गुजरात रिफाइनरी को भी प्रतिबंधों के तहत लाने का ऐलान किया है। चैप्टर 3 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। इन सभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते तनाव का इंडियन स्टॉक मार्केट पर सीधा और नकारात्मक असर होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स की निकासी से मार्केट में गिरावट आ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और इंडियन रिजर्व बैंक आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव आ सकता है। और यदि ये कॉन्फ्लिक्ट बड़े ग्लोबल वॉर में बदल जाते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की आशंका है, जिसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। चैप्टर 4 अब हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। ऐसे अनिश्चित समय में रिटेल इन्वेस्टर को घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और कंट्रीज में फैलाएं ताकि रिस्क कम हो। सोना और सरकारी स्कीम जैसे सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें। तुरंत बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने से बचें। अपने हाल फिलहाल में कोई पोजीशन बनाई है या जिसमें कम मुनाफा या कम नुकसान है तो तुरंत उसे एग्जिट कर जाएं। स्थिति के शांत होने के लिए अगले 3-4 महीने प्रतीक्षा करें। फोमो का शिकार न बने, क्योंकि कम मुनाफा हमेशा बड़े नुकसान से बेहतर होता है। जैसा कि प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था कि शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों को पैसा स्थानांतरित करने का एक साधन है, इसलिए सूचित रहें और धैर्य रखें। चैप्टर 5 निष्कर्ष आज की ग्लोबल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अनस्टेबल है। वॉर्स का जारी रहना, न्यूक्लियर थ्रेट, बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन और बड़ी कंट्रीज के बीच का टकराव इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए सीरियस चैलेंजेस पेश कर रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में इन सिचुएशंस को समझना और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन, सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्टेप्स आपके पोर्टफोलियो को सेफ करने में हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी मार्केट में हाई वैल्यूएशंस हैं और उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो थोड़ा इंतजार कर मार्केट करेक्ट होने का आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ब्रिक के व्यूअर्स को सलाह है कि वो नए पोजीशंस ना बनाएं। इंडियन स्टॉक मार्केट के मौजूदा हाई वैल्यूएशंस और ग्लोबल रिपोर्ट्स के ऊपर हमने एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मीनिंगफुल लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिसर्च आधारित भरोसेमंद कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। आपकी इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के सफर में जुड़े रहिए ब्रिक्स के साथ।